अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माई चैनल साइमाज डेली कुजीन। ये जो इतने मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, देखिए मुतंजन तैयार किया है। रंगीन मीठे चावल और जर्दा भी कहते हैं इसको। मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, क्विक बना है, डिलीशियस बना है, बहुत आसान तरीके से बना है। दावतों में बनने वाली रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है, शादियों में बनने वाली रेसिपी है। कोई भी खुशी का मौका हो या कोई भी रवायती मीठा बनाना हो तो सबसे पहले देखिए मुतंजन का नाम सबसे अव्वल आता है। वैसे तो देखिए मुतंजन बनाना सभी लोग जानते हैं, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हर कोई नहीं जानता। परफेक्ट मेजरमेंट मालूम ना होने की वजह से चावल सख्त हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाते हैं। आज मैं आपको इंशाअल्लाह लज़ीज़ एक परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपके मुतंजन के चावल जूसी और नरम बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, जायकेदार बनेंगे, डिलीशियस बनेंगे, बहुत आसान तरीके से बनेंगे। दावत स्पेशल रेसिपी देगी मुतंजन आज आप अपने घर में बनाएंगी इंशाअल्लाह लज़ीज़। कोई भी मौका होगा इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत ज़्यादा मज़ेदार मुतंजन आप बहुत आसानी से तैयार कर लेंगी। माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस देगी मुतंजन, खिला खिला मज़ेदार बनाए, जायकेदार बनाए। इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ नट्स लिए, बादाम लिए, उनको भिगो कर मैंने इसको छील लिया। कुछ अखरोट लिए हैं, थोड़ा सा खोपरा लिया है, थोड़े से काजू लिए हैं, अशरफियाँ लिए हैं मैंने। आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। 8 से 10 अदद काजू लिए हैं, 15 से 20 अदद बादाम लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने अखरोट लिए हैं, थोड़ा सा खोपरा लिया है, इसको कट कर लिया, खोया लिया है हमने और चमचम लिए हैं। आप चाहें तो गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 प्याली चीनी है, 1 प्याली के करीब मैंने घी लिया है। परफेक्ट रेशो है, आप इसको नोट कर लीजिए। और तकरीबन कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया। सबसे पहले मैंने इसमें घी ऐड करूँगी। छोटी इलायची 5 से 6 अदद है, 2 से 3 अदद लौंगे। घी गरम होने के बाद इसमें मैंने 5 से 6 अदद छोटी इलायची ऐड कर दी है, 3 से 4 अदद लौंगे ऐड कर दिए। अब तकरीबन 1.5 प्याली चीनी में ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 250 ml का जो मिल्क पैक है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। इसमें ऐड कर देंगे हम तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें दूध ऐड कर देंगे। तमाम दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे। चाशनी की तरीके से हम इसको बॉयल करेंगे, अच्छा सा पकाते जाएंगे। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि तमाम चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए हमारी चीनी जो है हल होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमारा शीरा तैयार नहीं हुआ है। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, इसको पकाते जाएंगे। दूध में शीरा हमारा तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें फूड कलर ऐड करा है, जर्दे का रंग ऐड किया है, थोड़ा ग्रीन कलर ऐड किया है। आप चाहे तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी अच्छा सा चीनी डिज़ोल्व हो गई है, ज़बरदस्त हमारा यानी तैयार हो गई है ये। अब इसमें मैंने आधा किलो के करीब मैंने चावल बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 90% हमारे चावल बॉयल हो चुके थे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसको हम। चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। उसके बाद ये जो फूड कलर है इसको ऐड कर दूंगी। ग्रीन कलर ऐड किया है, ऑरेंज कलर ऐड किया, आप चाहे तो रेड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अशरफियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अपनी पसंद के हिसाब से आप नट्स ऐड कर दें। मैं बादाम, काजू, खोपरा और अखरोट ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपके पास मैसर हो, आप वो तमाम नट्स इसमें ऐड कर दीजिए। किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। अब तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब खोया इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन 200 ग्राम के करीब इसमें खोया हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जो चमचम हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चमचम इसमें हम ऐड कर देंगे। अभी मैंने आँच हल्की नहीं करी है, चूल्हा मेरा तेज़ चल रहा है। तकरीबन 3 मिनट आँच तेज़ रखेंगे। उसके बाद हम आँच को हम दम पे रख देंगे, उसको कवर कर देंगे। तमाम अज्जा मैंने ऐड कर दिए। 25 से 30 मिनट में इंशाअल्लाह इस मज़ेदार सा हमारा देगी मुतंजन तैयार हो जाएगा। बावर्ची स्टाइल रेसिपी आज अपने घर में बना रहे हैं इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी।
मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस देखिए मुतंजन तैयार हो गया है। मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना है, क्विक बना है, डिलीशियस बना है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनाया है। आप अपने फैमिली के लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, कोई भी खुशी का मौका हो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी दावत हो उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। दावत स्पेशल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, पाकिस्तान स्पेशल कुजीन रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, गर्मा गर्म, डिलीशियस। देखिए मुतंजन तैयार हो गया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं, स्वीट रेसिपीज़ मौजूद हैं, केक रेसिपीज़ मौजूद हैं, मज़ेदार सी कस्टर्ड रेसिपीज़ मौजूद हैं, शीर खुरमा रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस, खिला खिला देखिए मुतंजन तैयार हो गया। आज बावर्ची स्टाइल रेसिपी आज मैंने अपने घर में बनाई है। आप भी बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, कोई भी खुशी का मौका हो ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल पर और भी डेजर्ट रेसिपीज़ मौजूद हैं, स्वीट रेसिपीज़ मौजूद हैं, कस्टर्ड रेसिपीज़ मौजूद हैं, शीर खुरमा रेसिपीज़ मौजूद हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हलवा रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।